गुड मॉर्निंग बच्चों, यू आर वेलकम इन माय केमिस्ट्री क्लास। आज के इस केमिस्ट्री क्लास का टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर की डिफिनीशन क्या होगी। इसके लिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं NaCl का। इसको आयोनाइज कराते हैं, H2O में इसको डिजॉल्व करते हैं तो इस प्रकार से आयोनाइज होता है Na+ और Cl-। Na+ पे चार्ज कितना है? +1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na इक्वल टू +1 और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इक्वल टू -1। तो इस कंपाउंड में देखिए सोडियम पे +1 चार्ज है तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +1। क्लोरीन पर -1 चार्ज है तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1। तो किसी भी कंपाउंड में जो भी एलिमेंट पाए जाते हैं उन एलिमेंट पे हाइपोथेटिकल या प्योर इलेक्ट्रिक चार्ज, हाइपोथेटिकल और प्योर इलेक्ट्रिक चार्ज on an element in a compound or ions। किसी भी कंपाउंड या आयंस पर, किसी भी कंपाउंड या आयन में उपस्थित एलिमेंट पे हाइपोथेटिकल या प्योर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहलाता है? उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। यहाँ देखिए NaCl को आपने आयोनाइज किया Na+ और Cl- में। Na+ की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हुई? +1 और Cl की ऑक्सीडेशन नंबर -1। क्यों ऐसा है? यहाँ देखिए Na+ सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या करता है? लूज करता है, जिसे क्लोरीन गेन करता है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस वजह से सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होता है। तो हाइपोथेटिकल या प्योर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो किसी भी कंपाउंड में उपस्थित एलिमेंट पे कंप्लीट या हाइपोथेटिकल चार्ज उनके ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाते हैं। अब हाइपोथेटिकल चार्ज कहाँ है? कोवैलेंट कंपाउंड आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो कोवैलेंट कंपाउंड में कंप्लीट चार्ज नहीं होता है, पार्शियल चार्ज होता है। उन चार्जों को क्या कहते हैं? हाइपोथेटिकल चार्ज कहते हैं। और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के चार्ज को क्या कहते हैं? प्योर चार्ज। NaCl में प्योर चार्ज है। H2O लीजिए, देखिए ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इस बॉन्ड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल निगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ज़्यादातर क्या होंगे? ऑक्सीजन के पास रहेंगे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ज़्यादातर ऑक्सीजन के पास। इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो चार्जेज हैं ये हाइपोथेटिकल चार्जेज हैं। और NaCl के चार्जेज क्या हैं? ये रियल चार्जेज हैं। रियल या हाइपोथेटिकल चार्ज ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड आर आयंस। आयंस या कंपाउंड में जो एलिमेंट होते हैं उन पर रियल या हाइपोथेटिकल चार्जेज को उनके ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं अब देखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो उसके लिए कुछ सर्टेन रूल्स हैं। फर्स्ट रूल्स क्या है? एल्कली मेटल्स ऑक्सीडेशन नंबर considered as
+1। एल्कली मेटल्स कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो एल्कली मेटल्स की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? +1। तो जहाँ कहीं भी एल्कली मेटल्स रहेंगे उनके ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होंगे। सेकंड है एल्केनाइन अर्थ मेटल्स, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। इनकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी +2। एल्केलाइन अर्थ मेटल कौन कौन होते हैं? बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कंसीडर की जाती है? +2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस जनरली कंसिडर्ड एज -1। हैलोजेंस क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन्स। इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या कंसीडर किए जाते हैं? -1। और एल्कली मेटल्स एंड हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +1। एल्कलाइन अर्थ मेटल का कितना होता है? +2। हैलोजेंस का जनरली ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जनरली -2। परऑक्साइड ऑक्सीजन -1। सुपर ऑक्साइड ऑक्सीजन -12। तो एल्कली मेटल्स और हाइड्रोजन का कितना माना जाता है? +1। एल्कली मेटल्स कौन होते हैं? ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट एल्कली मेटल्स होते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +2। इनके वैलेंसी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कौन कौन से एलिमेंट है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। हैलोजन की जनरल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? -1। इनके वैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जनरली जब ये कंपाउंड बनाते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और -1 निगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगते हैं। और ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, परऑक्साइड का -1 और सुपर ऑक्साइड का -12। अब इस प्रकार आपने जनरली इनको देख लिया। अब इन रूल का सीधे अप्लाई करेंगे किसी भी कंपाउंड में। कोई भी कंपाउंड हम जानते हैं, और भी कुछ रूल्स हैं। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन नंबर = 0। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल N2, O2, O3, H2, Cl2, इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में जब भी बॉन्डिंग होगी तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। सेम होने की वजह से क्या होगा? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ठीक बीच में होंगे। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर किसी एक एटम की तरफ शिफ्ट नहीं करेंगे, बीच में होंगे। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इस वजह से कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, ना हाइपोथेटिकल और ना ही रियल। मॉलिक्यूल्स लाइक CO2, NH2, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स like CO2, NH2, NH3, PH3, H2O, इनके ऑक्सीडेशन नंबर कितने होते हैं? इनका भी 0 होता है।
तो किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल का भी 0 होता है। इतने सारे अब रूल्स को एक साथ कैसे अप्लाई करेंगे, अब इसको देखते हैं। ये CH4 को लेते हैं। इस CH4 में कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता करना है। जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर पता होता है उसको हम X मानते हैं। सपोज दैट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज X, देन वी नो हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर इज +1. In CH4 number of hydrogen atom is 4. The oxidation number of one hydrogen atom is +1. Then number of whole hydrogen atom है, that's why x + 4 = 0, x = -4. तो इस CH4 में कार्बन पर कितना चार्ज है, -4। ये चार्ज क्या होगा, रियल चार्ज होगा या हाइपोथेटिकल चार्ज होगा। CH4 कौन सा कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड है। कोवैलेंट कंपाउंड के जो चार्जेज होते हैं हाइपोथेटिकल होते हैं, और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के जो चार्जेज होते हैं रियल चार्जेज होते हैं। अब CO2 में C पर निकालिए। देखिए C को आपने माना X, O पर कितना होता है, -2। कितने ऑक्सीजन है, 2। टोटल पे कोई चार्ज नहीं है। X + -4 = 0, x = +4। तो CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4। CH2Cl2, यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। कार्बन इज X, हाइड्रोजन इज +1, +1 × 2, हाइड्रोजन इज -1, -1 × 2 = 0, x + 2 -2 = 0, x = also 0। तो यहाँ देखिए CH2Cl2, यहाँ कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, 0 आया, लेकिन कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, CH2Cl2। देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इस कार्बन से 2 कार्बन 2 हेलोजन एटम अटैच है और 2 हाइड्रोजन, वैलेंसी कितनी है, 4, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। तो यहाँ डिफरेंस भी क्रिएट हो जाता है, डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी। वैलेंसी क्या है, जितने आउटर मोस्ट सेल द्वारा जितने कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं वही उनकी वैलेंसी होती है, और ऑक्सीडेशन नंबर सर्टेन रूल से डिफाइन होते हैं। ये 0 भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। देखिए CH4 में वैलेंसी कितनी है, यहाँ वैलेंसी कितनी है, 4, यहाँ वैलेंसी कितनी है, यहाँ भी 4 है, और ऑक्सीडेशन नंबर देखिए तीनों में डिफरेंट है। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +4, -4, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +4, और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0, लेकिन वैलेंसी यहाँ कितनी है, यहाँ कितने कार्बन कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, 4 बना रहा है। CO2 का स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ भी कार्बन कितना कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, यहाँ भी 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, और यहाँ भी नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज 4। देन कोवैलेंसी ऑफ कार्बन इन CH4 इज 4, कोवैलेंसी ऑफ कार्बन इन CO2 इज आल्सो 4, कोवैलेंसी इन CH2Cl2 इज आल्सो 4, बट ऑक्सीडेशन नंबर इन CH4 इज -4। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CO2 इज 0, नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CO2 इज +4, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CH2Cl2 इज 0। तो यहाँ क्लियर हो गया होगा, ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी दोनों डिफरेंट है। वैलेंसी क्या है, नंबर ऑफ कोवैलेंट फाउंड बाय एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में एक एलिमेंट द्वारा जितने कोवैलेंट बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं वही उनकी वैलेंसी होती है। अगर कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं तो उस वैलेंसी को कोवैलेंस बोलते हैं, और अगर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं तो उस वैलेंसी को इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल। H2O2, यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे।
यहाँ देखिए कितने ऑक्सीजन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम है, तो इसको आपने माना 2x। हाइड्रोजन का कितना होता है +1, कितने हाइड्रोजन एटम है 2, तो 2x + 2 = 0, 2x = -2, x = -2/2, दैट मीन्स -1। तो पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर देखिए ये होता है। पेरोक्साइड लिंकेज क्या होता है, ऑक्सीजन जब किसी दूसरे ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है तो उस लिंकेज को पेरोक्साइड लिंकेज कहते हैं। देखिए यहाँ ये ऑक्सीजन ये दूसरे ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से अटैच है और ये बॉन्ड क्या कहलाएगा, पेरोक्साइड लिंक या पेरोक्साइड बॉन्ड। तो पेरोक्साइड लिंकेज में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। देखिए यहाँ -1 निकला। तो कुछ कंपाउंड देखेंगे जहाँ तो ऑक्सीडेशन स्टेट इन पेरोक्साइड इज -1। तो कुछ ऐसे कंपाउंड देखेंगे जिसमें पेरोक्साइड लिंकेज होता है और इस वजह से जनरल ऑक्सीडेशन नंबर में कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए H2S2O8 पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड और H2SO5 पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। H2S2O8 यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है। पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड H2SO5 पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। इस नाम से ही लग रहा है कि इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड है। और यहाँ देखिए पर ऑक्सी, यहाँ भी पेरोक्साइड बॉन्ड है। जनरली इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालिए। देखिए हाइड्रोजन का +1 × 2 2x +-2 × 8 = 0, +2 + 2x -16 = 0, 2x = +14, x = +7। तो यहाँ हमने निकाला सल्फ़र की ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, +7। क्या सल्फ़र के लिए ये पॉसिबल होगा? सल्फ़र के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सल्फ़र का एटॉमिक नंबर होता है 16, 2, 8, 6 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंसी सेल में है। तो इसके वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और इस कंपाउंड में आपने ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकाला है, +7। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। कोई भी एलिमेंट अपने वैलेंसी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। तो H2SO8 में सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ जो निकाला गया है +7, ये सही नहीं है, दिस इज रॉन्ग। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? इसका कैलकुलेशन स्ट्रक्चर बेसिस पे होगा। सबसे पहले हमको जानना होगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। देखिए ये स्ट्रक्चर है, यहाँ देखिए 2 ऑक्सीजन एटम है, ये पेरोक्साइड लिंकेज से जुड़े हैं। और इसका स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ भी पेरोक्साइड लिंकेज है। तो जहाँ भी पेरोक्साइड लिंकेज होता है उन ऑक्सीजन की नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -1। यहाँ देखिए 2 ऑक्सीजन है, इनके नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, इन 2 ऑक्सीजनों का -1। और ये बाकी ये और ये बाकी 6 क्या हैं, नॉर्मल ऑक्सीजन है जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट -2। और यहाँ ये और यहाँ ये 3 ऑक्सीजन -2 वाले और ये 2 ऑक्सीजन -1 वाले। तो इनको कैलकुलेट करिए।
तो यहाँ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन का होता है, +1 × 2 H2S2, 2 सल्फर है। ऑक्सीजन आपका 2 ऑक्सीजन -1 वाला है और बाकी 6 ऑक्सीजन -2 वाला है। तो देखिए +2 + 2x -2 -12 = 0, +2 और ये -2, +2 और ये -2, +2 से -2 कैंसिल हो गया, 2x = +12, x = +6। तो जब हम यहाँ देखते हैं कि ये 3 ऑक्सीजन ये और ये 3 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन यहाँ क्या है, नॉर्मल ऑक्सीजन है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -2। तो देखिए -2 × 6, और ये 2 ऑक्सीजन परऑक्साइड ऑक्सीजन है जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -1। देखिए -1 × 2, तो ये जब 8 ऑक्सीजन में से 6 को -2 मानते हैं और इन 2 को -1, तो इस प्रकार जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है, +6। और सल्फर के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, +6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ क्लियर हो गया कि ये जो है H2S2O8 में सल्फर पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +6। और यहाँ देख लेते हैं, पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं कैरो एसिड और पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं मार्शल एसिड। तो यहाँ देखिए कितने ऑक्सीजन है, इसमें 5 ऑक्सीजन है। नॉर्मल अगर कैलकुलेट करेंगे तो +1 × 2 + x + -2 × 5 = 0, तो +2 + x -10 = 0, तो x = कितना होगा, +8। और हम जानते हैं सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। सल्फर के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या सल्फर के लिए +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना सही होगा, सल्फर के वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ चार्ज कितना निकला है, +8, ये संभव नहीं है। तो यहाँ भी स्ट्रक्चर आप ध्यान देंगे, स्ट्रक्चर में देखिए 2 ऑक्सीजन क्या है, परऑक्साइड ऑक्सीजन है और ये 3 ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्सीजन है। नॉर्मल ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और परऑक्साइड की -1 होती है। तो देखिए H2 +1 × 2, सल्फर के लिए x -2 × 3 + -1 × 2 = 0। तो यहाँ देखिए जब यहाँ परऑक्साइड लिंकेज को आप कंसीडर करते हैं और उनके ऑक्सीडेशन नंबर -1 को इस फार्मूले में पुटअप करते हैं तो ये सल्फ़र की वैलेंसी, सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकलती है, +6। और सल्फ़र के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए दोनों मैच कर रहा है, +8 आने पे मैच नहीं करता है। वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, और +8 संभव नहीं है। एक और कंपाउंड लीजिए, CrO5, इसमें क्रोमियम का निकालना है। तो यहाँ देखिए x -2 × 5 = 0, तो x -10 = 0, x = +10। क्रोमियम के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्रोमियम देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। देखिए ये 6 इलेक्ट्रॉन है जो इजीली लूज हो सकते हैं और यहाँ कितना है, +10 संभव नहीं है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए, CrO5 का स्ट्रक्चर ये 4 ऑक्सीजन देखिए, 2 ये और 2 ये परऑक्साइड ऑक्सीजन है। ये क्या है, परऑक्साइड लिंकेज, और इधर भी ये क्या है, परऑक्साइड
लिंकेज। तो 4 ऑक्सीजन एटम इसमें क्या है, पेरोक्साइड लिंकेज से अटैच हैं, और ये एक क्या है, नॉर्मल ऑक्सीजन एटम है। तो यहाँ कैसे निकलेगा, x -1 इंटू 4 प्लस -2 इंटू 1 इजकल टू 0, x -4 -2 इजकल टू 0, x इजकल टू +6। तो यहाँ देखिए क्रोमियम के वैलेंसी सेल में 4s1 3d5 कितने इलेक्ट्रॉन है, रिमूवेबल इलेक्ट्रॉन इज 6। तो यहाँ से अगर आपने इस स्ट्रक्चर को ध्यान दिया तो ये 4 ऑक्सीजन एटम क्या है, पेरोक्साइड ऑक्सीजन के 2 ये और 2 ये, और ये ऑक्सीजन क्या है, नॉर्मल ऑक्सीजन। नॉर्मल ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है और पेरोक्साइड ऑक्सीजन की -1 होती है। तो CrO5 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6। OF2 और KO2 में के O का निकालना है और यहाँ भी O का निकालना है। O का क्या होता है, x -1 इंटू 2 इजकल टू 0, x -2 इजकल टू 0, x इजकल टू +2। यहाँ देखिए ऑक्सीजन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। ऑक्सीजन जब भी फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाता है तो वहाँ ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। आप जानते हैं फ्लोरीन क्या है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट है। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है, तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के कंपाउंड में ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, और फ्लोरीन पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। जब दो कंपाउंड हो, जब कोई कंपाउंड है जिसमें 2 एलिमेंट हो तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ पोटेशियम पर ऑक्सीजन पे निकालना है, ये क्या है, के है पोटेशियम। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2x इजकल टू 0, +1 +2x इजकल टू 0, 2x इजकल टू -1, x इजकल टू -½ तो इसका नाम है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -½ है। सोडियम जो है पोटेक्साइड सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनाता है, और पोटेशियम के नीचे के एलिमेंट सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, लिथियम और सोडियम सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। तो सुपर ऑक्साइड में क्या होता है, 2 ऑक्सीजन एटम जुड़े होते हैं जिन पर -1 नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस प्रकार आपने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सीखा। HOCl, HClO2, HClO3 और HClO4, इसमें और इन सभी में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। यहाँ देखिए क्या होगा, हम जानते हैं -1, यहाँ +1, यहाँ +3, +5 और ये +7। देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए जितने भी हैलोजन हैं सभी में ऑक्सीडेशन नंबर किस स्टेट में है, यहाँ देखिए -1 और यहाँ Cl का +1, यहाँ +3, यहाँ +5 और यहाँ +7। जब ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन को अटैच करेंगे तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और हैलोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 पॉइंट होती है और ऑक्सीजन की होती है 3.5। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन है, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्लोरीन के जितने भी कंपाउंड है, देखिए यहाँ कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज इन पे, और देखिए H और Cl, H क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इस वजह से क्लोरीन पर -1 और इन सब पर पॉजिटिव चार्ज है। इन पॉजिटिव चार्ज में देखिए सारे के सारे 8 नंबर में है, +1 +3 +5 और +7। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट
8 ही क्यों होता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। बच्चों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट द्वारा हमें बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए।